अगर मैं आपसे कहूं आज से हजारों साल पहले जब ना बिजली थी, ना पंखे, ना कूलर और ना ही एसी, तब भी राजस्थान के तपते रेगिस्तान में लोग 48 डिग्री की गर्मी में केवल जिंदा नहीं रहते थे, बिल्कुल स्वस्थ भी रहते थे। आप यकीन नहीं करोगे, थार के रेगिस्तान से लेकर ईरान और सिंध के इलाकों तक इंसानों ने प्रकृति के साथ मिलकर ऐसे घर बनाए थे जिन्हें देखकर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी हैरान रह जाए। ईरान के रेगिस्तान में तो हजारों साल पहले विंड टावर बनाए जाते थे जो बिना बिजली के तेज गर्म हवा को ठंडी हवा में बदल देते थे। राजस्थान में भी घरों को ठंडा रखने के लिए कई वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाए जाते थे। ये सिर्फ जुगाड़ नहीं था, यह प्रकृति को समझने का विज्ञान था। अब देखिए, आज हम खुद को भले ही मॉडर्न कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है आज के समय में हमें कपड़े पहनने तक का होश नहीं है। आज हम गर्मियों में टाइट जींस, काले कपड़े, भारी जूते और मोटे फैशन वाले कपड़े पहनते हैं, लेकिन यही कपड़े हमारे बुजुर्गों के लिए केवल शरीर ढकने के लिए नहीं बल्कि हर मौसम से लड़ने का हथियार होता था। सफेद रंग धूप को लौटाता था, ढीले कपड़े हवा को शरीर तक पहुंचाते थे, सूती कपड़ा पसीना सोख कर शरीर को ठंडा रखता था और सिर का साफा लू से बचाने वाला हेलमेट था। राजस्थान के किसान को देख लीजिए, सफेद ढीला कुर्ता, सूती धोती, सिर पर लंबा साफा, ये फैशन नहीं था, ये उस समय की नेचुरल एयर कंडीशनिंग टेक्नोलॉजी थी। अब देखिए, आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी 42 डिग्री में टाइट जींस पहनकर घूमती है, फिर माइग्रेन, डिहाइड्रेशन और थकान की शिकायतें करती है। अब देखिए, हमारे बुजुर्गों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं थी, लेकिन उन्हें मौसम की अच्छी समझ थी। उन्होंने कभी पश्चिम की नकल नहीं की। सबसे बड़ी बात तो यह है, उन्होंने सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी ठंडा रखने का तरीका खोज लिया था। वह गर्मी को दूर रखने के लिए योग में शीतली, शीतकारी और चंद्र भेदी जैसे प्राणायाम करते थे, जिसे आज दुनिया इसे ब्रीदिंग टेक्निक कहकर सीख रही है, लेकिन भारत में यह हजारों साल पहले से ही जीवन का हिस्सा रहा है। उन्होंने गर्मी से लड़ाई नहीं की बल्कि खुद को मौसम के अनुसार ढाल लिया, और शायद यही असली विज्ञान था जो आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी फिर से सीखने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, आज गर्मी बढ़ती है तो हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? फ्रिज, बर्फ जैसा पानी, या फिर ठंडी कोल्ड ड्रिंक, या फिर एसी वाला रिमोट। लेकिन सोचिए, जब यह सब नहीं था तब भी रेगिस्तान जैसे तपते इलाकों में लोग आसानी से जीते थे। वह वेदों और आयुर्वेद का सहारा लेते थे। गर्मी के मौसम में हल्के रंग और सूती वस्त्र पहनते थे, क्योंकि सूती कपड़ा शरीर को सांस लेने देता है, पसीना सोखता है और ठंडा रखता है। आज से सैकड़ों साल पहले आसपास नीम, पीपल, बरगद और खेजड़ी के पेड़ लगाए जाते थे। यह पेड़ सिर्फ छाया ही नहीं देते थे बल्कि पूरे वातावरण का तापमान कई डिग्री तक कम कर देते थे। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं पेड़ प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं। इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे कूलर, पंखे, एसी कुछ मिनटों या घंटों की राहत दे सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों सालों तक धरती को ठंडा रखते हैं, हवा को शुद्ध बनाते हैं और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करते हैं। यानी कि आज की आधुनिकता की दौड़ में हमने प्रकृति से दूरी बना ली है, लेकिन अब फिर पूरी दुनिया इको फ्रेंडली और देसी तरीकों की ओर देख रही है। और देखिए, भारतीय शास्त्रों और पुराणों में भी कई जगह ये बताया गया है कि समय के साथ मनुष्य भौतिक सुखों के पीछे इतना भागेगा कि प्रकृति, रिश्तों और संतुलन को भूलने लगेगा। विशेषकर श्रीमद् भागवत महापुराण और महाभारत में कलयुग के वर्णन में कहा गया है कि लोग स्वार्थ, लालच और दिखावे में उलझ सकते हैं। इसीलिए भारतीय परंपरा में पेड़ पौधों, नदियों, पशु पक्षियों और धरती को पूजनीय माना गया है, लेकिन आज भी लोग विज्ञान और तकनीक के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रही है। देखिए, विज्ञान और तकनीक ने इंसान की जिंदगी को आसान बना दिया है, लेकिन केवल मशीनों और ऊंची इमारतों से ही विकास मान लेना पूरी सच्चाई नहीं है। यही वजह है अब खुद वैज्ञानिक, आर्किटेक्ट और पर्यावरण विशेषज्ञ फिर से प्रकृति के साथ तालमेल वाली जीवन शैली अपनाने के लिए कह रहे हैं।